हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जूनियर सुपर टेट की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है, जो कि फिजिक्स की है। आज तीसरा चैप्टर होने वाला है द्रवों के गुण, दाब और उत्प्लवन। ठीक है, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं इस बुक के, यूथ पब्लिकेशन बुक के, हम आपको छोटी सी वीडियो में सब कुछ कंफर्म कराएंगे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि हम शुरू से लेकर एक चैप्टर बाई चैप्टर आपको पूरी जूनियर सुपर टेट की तैयारी करवा देंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक क्या है। ऑप्शन है पहला विकल्प यानी कि बढ़ता है। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन है दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में यही युक्ति प्रयोग की जाती है। दाब बढ़ाने से कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ता है, जिससे कुकर के अंदर जल का तापमान बढ़ जाता है और खाना शीघ्र पक जाता है। ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए। तो 30 का पहला क्वेश्चन, पहला विकल्प सही था। ये दाब से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं आपको याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि दाब क्या कहते हैं, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का एम के एस पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और जल का घनत्व कितना होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और पारे घनत्व होता है 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, किसी वस्तु के घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। वैकेंसी बहुत कम है और कंपटीशन भी बहुत हाई है, तो इसलिए हर चीज़ को एक इत्मीनान से कॉपी लेके, पेन लेके सब कुछ नोट करते चलिए। आपेक्षिक घनत्व को कैसे नापते हैं, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इंपॉर्टेंट, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी घनत्व अधिकतम होता है और आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आपका जूनियर सुपर टेट हो, या कोई भी साइंस से रिलेटेड एग्जाम हो, उससे 4 डिग्री सेल्सियस मतलब ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाली अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पानी घनत्व होता है अधिकतम और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, आप इसे ही पढ़ लीजिए। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होने लगती है। जैसे आपको ने देखा होगा, आप जब पानी में जाते हैं तो थोड़ा ऐसा लगता है कि भार कम लग रहा है, तो भार में यह आवासीय कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, जिसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ये होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपसे विकल्प में कुछ भी पूछ सकता है, लाइन दे दी और आर्किमिडीज सिद्धांत क्या है या काय पर डिपेंड करता है। तो गणितीय रूप आर्किमिडीज के सिद्धांत का क्या है, P बराबर HdG, जहाँ पे P क्या है, दाब है, और H है स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि जितना डुबोई जाती है या कुछ इस टाइप में। ठीक है, और द्रव का घनत्व क्या है, D यानी कि डेंसिटी, और गुरुत्वीय त्वरण मतलब G पर निर्भर करता है। ठीक है, विकल्प में आपसे पूछ सकता है कि P यानी कि दाब किस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे देखो H पर डिपेंड करता है, D पर और G पर भी। ठीक, ऐसे विकल्प बना सकते हैं। 31वां क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में सेम जल्दी से पक जाते हैं क्योंकि क्या होगा, ये वाला देखो क्वेश्चन जो अभी 31वां क्वेश्चन क्या था कि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। जैसे कुकर में अगर हम कोई भी चीज़ डाल देते हैं तो वो जल्दी पक जाती है, इसीलिए क्योंकि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है। और दाब कैसे बढ़ता है, आपने देखा होगा, वाष्प इकट्ठी हो जाती है उसमें बहुत सारी और दाब बढ़ जाता है। ठीक है, पानी का क्वथनांक बढ़ता है दाब बढ़ाने से, क्योंकि तापमान बढ़ेगा तो जितनी वाष्प निकलेंगी और डेंसिटी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, प्रेशर कुकर में सेम जल्दी पक जाते हैं क्योंकि प्रेशर कुकर में जल की वाष्प बाहर नहीं निकल पाती और कुकर में रखे पानी का दबाव बढ़ता है और पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर उबलता है और भाप बनने से अधिक ऊष्मा ग्रहण कर लेता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। ये लॉजिक है। ठीक है, हरियाणा टेट में आया था जूनियर लेवल के, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पृष्ठ तनाव शून्य होता है, किस पर होता है पृष्ठ तनाव शून्य, क्रांतिक ताप पर। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना संभव होता है काय के, आसंजक बल के कारण। ठीक है, आसंजक बल के कारण ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना संभव होता है। अब उसमें कह सकता है यहाँ पे कौन सा बल लगता है, इसमें आपको घर्षण बल भी लग जाता है, क्योंकि घर्षण नहीं होगा तो लिखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, श्यानता नहीं होती है किसमें, ठोसों में नहीं होती है ना, क्योंकि देखो गैसों में भी होती है और जल में भी होती है, पर ठोसों में श्यानता नहीं होती।
नेक्स्ट है जलवायु, रक्त और शहद में सबसे अधिक श्यान किस में, सबसे अधिक श्यान वाला और सबसे कम श्यान वाला कौन है? तो शहद, जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, शहद है, और कम वायु की। ठीक है। आकाश में बादल तैरते दिखाई देते हैं, क्या कारण? वायु के श्यानता के कारण। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक वायुमंडलीय दाब नहीं होता है। मानक वायुमंडलीय दाब नहीं होता है, तो इसमें कौन सा विकल्प गलत है? ये है। ठीक है। 1.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये नहीं होता है, और बाकी ये तीनों सही है। ठीक है। मानक वायुमंडलीय दाब देखो 101.3 किलो पास्कल, mmHg 760 और 1.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एचटेट में आया हुआ है। ठीक है। ये इसका फैक्ट है, आप पढ़ लीजिए। यानी कि तीन आपको पता होने चाहिए मानक वायुमंडलीय दाब के, मतलब यूनिट्स जो होती हैं 746 mmHg, 101.3 किलो पास्कल और 1.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक, देखो द्रव पर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। ठीक है। जैसे कुकर में होता है, और दाब कम कर देते हैं तो क्वथनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए आयताकार द्रव में किसका क्षेत्रफल क्या है? हाँ, किस पर, मतलब किस पॉइंट पर दाब का साथ क्रम पूछा है इनमें कि किस पर, कहाँ पर सबसे ज़्यादा दाब लगेगा। ठीक है। तो इसमें विकल्प है वी ऑप्शन सही है, यानी कि सी पर सबसे ज़्यादा दाब लगेगा क्योंकि नीचे है। ठीक है। सी पॉइंट सबसे नीचे है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दाब लग रहा है, और क्योंकि ऊंचाई पर डिपेंड करता है ना दाब, P बराबर HDG, तो P मतलब ऊंचाई सबसे कम जिस पे है, यानी कि नीचे गहराई में कौन है सबसे ज़्यादा? सी की ऊंचाई ज़्यादा है ना, सी की ऊंचाई मतलब सी की लेंथ ज़्यादा है, और बी की उससे कम, और ए की सबसे कम है, तो P बराबर HDG होता है, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये सी देखो P पर सबसे ज़्यादा, और B पर उससे कम, और A पर सबसे कम। ठीक है। तो यहाँ पे B विकल्प सही है। इस टाइप में कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, CTET का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं हैं क्योंकि हमारे शरीर के भीतर का वायुमंडलीय दाब की उपेक्षा अधिक है। मतलब हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की उपेक्षा अधिक है, यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है, इसीलिए हम वायुमंडलीय दाब से पिचकते नहीं हैं। वरना वायुमंडलीय दाब हमारी बॉडी पर पता है कितना लगता है? 120 किलोग्राम, बहुत होता है। ठीक है। तो इसका फैक्ट है, देखो जो बता दिया आपको। 36 क्वेश्चन है पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड यानी कि ब्लॉक डाला जाता है, वह जल में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना से अधिक है, यानी कि जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना से अधिक है। गलत। बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके, ये तो बिल्कुल लॉजिक मतलब ही नहीं है इसका। और ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार ब्लॉक के भार के तुलना में कम है। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर डिपेंड है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जितना कोई वस्तु डुबोई जाती है तो जितना हटाती है वो उसी के बराबर हटाई जाती है। ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है इसका। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत पर डिपेंड करता है हर चीज़। ठीक है। इसलिए दोबारा वीडियो करके आर्किमिडीज सिद्धांत देख लीजिए सही से। ठीक। इसका ऐसे एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थी को एक समतल सतह पर तेल चीनी के घोल की दोनों की दो बूंदें रखती है, और बाद में कहती है सतह टेढ़ा करने के लिए उन बूंदों के नीचे पहुंचने का क्रम परीक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप में शिक्षिका द्रव के किस गुण के विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है? तो क्या है? विस्कोसिटी, श्यानता। यानी कि देखो उनने जल और तेल दोनों को बूंदा दो रखी, अब उसे तिरछा कर दिया, यानी कि चीनी के घोल को, तो उसने दिखाया कि कौन सबसे पहले नीचे पहुंच जाएगी। तो
इसमें कौन सा गुण दिखाया गया है? विस्कोसिटी यानी कि श्यानता, उससे और कुछ नहीं था। नेक्स्ट है, यदि किसी तल के 10 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर कितना है 100 न्यूटन का लंबवत बल लगता है तो तल का दाब क्या होगा? तो दाब का सूत्र क्या होता है? P बराबर F/A। P बराबर F/A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जूनियर सुपरटेट में यानी कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। छोटे ही लॉजिकल जो आपको सिद्धांतों के नीचे आपको गणितीय रूप मिलते हैं, उन्हीं गणितीय रूप यानी कि सूत्रों पर ही डिपेंड छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि P बराबर F/A से आगे देखो ये क्वेश्चन, ये आया हुआ भाई यूपी टेट का आया हुआ है, देखो 2010 है, पता नहीं, हाँ 2010 का है और जूनियर लेवल में। तो यहाँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। तो बल कितना था? बल है 100 और बल 100 हो गया और क्षेत्रफल कितना है? A है। अब क्षेत्रफल A वर्ग सेंटीमीटर है तो उसे कायम बनाना होगा, उसे मीटर में बनाना होगा। तो मीटर बनाने के लिए ठीक है 100 × 100 से, मतलब यानी कि हाँ ठीक ऐसे कर लेते हैं और आंसर हम ऐसे गणितीय रूप करके, और इसका आंसर ये जाएगा 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुण में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाएगा? वो किया जाएगा पृष्ठ तनाव पर। ठीक है, पृष्ठ तनाव क्या होता है आइए समझते हैं। पृष्ठ तनाव होता है किसी भी द्रव की सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन। चूंकि गोलाकार वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल वस्तु के सभी आकारों में न्यूनतम होता है, इसीलिए पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा होगा गोल गोल बूंदा आती हैं। तो इस चैप्टर से मात्र 9 क्वेश्चन थे, जो कि आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत इसमें पढ़ा, द्रव्यों के गुण के बारे में आपको पता चला, श्यानता के बारे में पता चला। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो हमारी तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें आपका सपोर्ट चाहिए। और अपने दोस्तों से कह दीजिए कि अच्छे से तैयारी हो सकती है आपकी यहाँ पे सीरीज़ से, इस चैनल पर डिपेंड रह सकते हैं। और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के में। टेक केयर।